Assalamu alaikum students and welcome back to our science class. We are doing chapter number 8, that is energy. The topics we will cover today are going to be conversion of energy and converters of energy. So let's start our lecture. Our first topic, conversion of energy. Energy has to be converted or changed from one form to another to make things happen. जब भी हमें कोई काम करना होता है या कोई भी चीज़ हम कहते हैं कि ये काम हो इस तरह से, तो हमें एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट या चेंज करना पड़ता है। एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि सर्दियां हैं तो अगर घर में गैस नहीं चल रही होती तो इलेक्ट्रिक हीटर्स हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटर्स जो होते हैं तो उसमें ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं टू गेट आवर डिज़ायर्ड वर्क, या फिर जो भी हमें ये जो काम करवाना है, जो हमने अपना रूम गर्म करवाना है, तो ये काम करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करें हीट एनर्जी में। ठीक है, इसी तरह से जब हमें अंधेरा होता है और रूम में लाइट चाहिए होती है तो हम लाइट या जो हमारे पास ट्यूब लाइट्स होती हैं वो ऑन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हमने चेंज किया लाइट एनर्जी में, और उसके ज़रिए हमने वो जो हमें अपना रूम लाइट करना था तो हमने वो किया। तो जब भी हमें एनर्जी से कोई ना कोई काम करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स और थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एवरीथिंग वी डू नीड सम एनर्जी कन्वर्जन। जो भी हम काम करते हैं और जो भी हम काम करते हैं या कुछ भी होता है उसमें हमें एनर्जी कन्वर्जन की ज़रूरत होती है, और एनर्जी कन्वर्जन के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। अब जाहिर सी बात है, अगर हमें रूम में लाइट चाहिए थी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम उसमें लाइट एनर्जी में चेंज नहीं कर सकते थे तो वो काम हमारा ना हो सकता। एग्जाम्पल्स, plants convert light energy into chemical energy when they prepare देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ा था कि प्लांट्स क्या करते हैं, जो केमिकल एनर्जी होती है उसको चेंज करते हैं, जो लाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जब वो अपनी खुराक बनाते हैं तो उसमें वो ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं, और उस तरह से वो क्या करते हैं, जो लाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करके कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, दे देन स्टोर some of their food in their leaves and fruits in the form of potential energy। अब कुछ खुराक तो वो यूज़ कर लेते हैं जो क्योंकि उनको चाहिए होती है, और जो जाती होती है उसको वो स्टोर कर लेते हैं। तो जो एनर्जी स्टोर होती है तो उसको हम कौन सी एनर्जी कहते हैं, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, सो जो एनर्जी उन्होंने जो फूड अपने अंदर स्टोर कर लिया, तो इट मीन्स के जो केमिकल एनर्जी थी उसको उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करके अपने अंदर स्टोर कर लिया है। We eat fruits from plants and digest it, converting their potential energy into chemical energy। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लिया है, अब जब भी वो उसको यूज़ करें हैं, वो फूड को यूज़ करें, तो ख़ुद भी वो पोटेंशियल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करें हैं। और अगर हम उन फ्रूट्स को या फिर वो जो प्लांट होता है उसको अगर हम खा लें और उसको डाइजेस्ट कर लें और फिर हमारी बॉडी में कोई वर्क हो, तो उस वर्क में क्या होता है, जो उस फूड की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो उन्होंने अपने अंदर स्टोर की होती है, जाहिर है उनको मौका नहीं मिला उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करने का, तो क्योंकि हमने उसको खा लिया। तो जब हम काम कर रहे होते हैं और जब हम उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी को हम किस एनर्जी में चेंज कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं वापस से। ठीक, फिर क्या होता है, दिस केमिकल एनर्जी इज देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन वी डू वर्क। और जब हम काम करते हैं तो यही केमिकल एनर्जी को हम किस में चेंज कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी में, जब हम काम करते हैं। जाहिर सी बात है, हमारा जो साख्त हमारी है या हमारी जो बॉडी है वो प्लांट्स की तरह नहीं है, तो हम फूड को उस तरह से स्टोर नहीं कर सकते जैसे प्लांट स्टोर करते हैं। तो हमारी बॉडी में वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में नहीं होता, जबकि बल्कि वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होता है। और जब हम काम करते हैं तो वो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, क्योंकि हम मूवमेंट कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं या कुछ भी हम काम कर रहे हैं, तो जो भी हमने केमिकल एनर्जी अपने अंदर वो फूड से हासिल की थी या फ्रूट्स
से हासिल की थी उसको हमने किस में चेंज कर दिया है, उसको हमने काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया है। दोबारा से ज़रा इसको गो थ्रू करते हैं। जब प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, तो वो लाइट एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अब ये केमिकल एनर्जी जो है या तो वो इसको यूज़ कर लेते हैं, अगर वो यूज़ कर लेते हैं तो वो केमिकल एनर्जी एज इट इज़ वो उसको यूज़ कर लेते हैं, ग्लूकोज जो उनको उसी वक्त चाहिए होता है। उसके अलावा जो ग्लूकोज रह जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है और जो उनको बाद में यूज़ करने के लिए उसको स्टोर करते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर उसी स्टोर्ड फूड में से उनको खुराक चाहिए तो वो उस पोटेंशियल एनर्जी को वापस केमिकल एनर्जी में चेंज करके यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स। और अगर उनके यूज़ करने से पहले हमने वो प्लांट्स खा लिए, जैसे कि जो हमारे पास सब्जियां वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, अगर वो हमने खा लिए तो जो पोटेंशियल एनर्जी उन्होंने स्टोर की हुई थी अपने यूज़ के लिए, तो चूंकि अब वो यूज़ नहीं कर सकते उसको, हमने उसको खा लिया है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी उनमें थी उसको हमने केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया खाने के बाद जब वो डाइजेस्ट हो गई तो। ठीक है, अब वो हमारी बॉडी में केमिकल एनर्जी की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जब हम काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, दौड़ेंगे फिरेंगे, कुछ भी अगर आप काम करें, कुकिंग करेंगे, तो वो केमिकल एनर्जी जो है वो किस एनर्जी में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, जिसके रिजल्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टर्स ऑफ एनर्जी। अब कन्वर्टर्स ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, मतलब इसका ये है कि अब एनर्जी पर हमने ये तो देख लिया कि एनर्जी जो है उसको हम काम करने के लिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अब हमने देखना है कि एनर्जी को कन्वर्ट करने वाली चीज़ें कौन सी हैं जिसके ज़रिए या जिसके हेल्प से हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम इसमें आप देखेंगे। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा, ये बात तो आपने हमेशा याद रखनी है कि एनर्जी ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कोई भी चीज़ हम खुद से नहीं बना सकते, एनर्जी को हम बिल्कुल जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, जो आपको सन नज़र आ रहा है, मून है या ये जो अर्थ है, इसको आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। इसी तरह से एनर्जी भी जो है वो एक नेचुरल चीज़ है। हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर एनर्जी जाती कहाँ है, देख लेते हैं। इट सिंपली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, क्या होता है, या तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। सॉरी, एनर्जी का कह रहे हैं कि या तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या फिर क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो है वो क्या हो जाता है, वो मूव कर जाता है। व्हेन यू यूज एनर्जी इट डज नॉट डिसअपेयर, इट जस्ट कन्वर्ट्स इनटू सम अदर फॉर्म। जब आप एनर्जी को यूज कर लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिसअपेयर हो गई है, वो गायब हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल्स में क्या है, द केमिकल एनर्जी इन द वुड कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी व्हेन द वुड इज बर्न्ड। केमिकल एनर्जी जो वुड में सेव होती है, वुड क्या है, वुड एक प्लांट है और प्लांट में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है उसमें। तो वो केमिकल एनर्जी क्या होती है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी भी आप कह सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई स्टोर्ड फूड है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आप कह सकते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, अगर वो वुड जो है वो कटी हुई है तो फिर हम उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। तो वुड में जो केमिकल एनर्जी होती है उसको हीट एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है जब वुड को बर्न किया जाता है। एनर्जी कन्वर्टर्स आर डिवाइसेस दैट कैन चेंज द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कन्वर्टर्स किसको कहते हैं, एनर्जी कन्वर्टर्स वो डिवाइसेस, वो आले या वो आलात हैं, वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को चेंज किया जाता है। की पॉइंट्स देख लेते हैं थोड़े से। हायर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको थोड़े याद रखने होंगे, एमसीक्यूज में आ सकते हैं या कॉमन सेंस के लिए और आपकी फर्दर नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बातें याद रखनी है आपने। हायर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंडिकेट फास्टर मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हायर टेम्परेचर अगर एक ऑब्जेक्ट का होता है, इट मीन्स कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं वो क्या करें, वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं, वो फास्टर मूव करें। जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना ही वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स
हैं वो ज़्यादा तेज़ मूव करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने एक बर्तन रखा हुआ है आग के चूल्हे के ऊपर, तो जब वो ठंडा था तो उसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्लो थी। जितना जितना वो गर्म हो रहा है इट मीन्स उतना ही उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्टर मूव कर रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कभी भी अगर बात होगी और आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो आपने कहना है कि वो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से। जब आप लोग फॉर एग्जांपल आपको ट्यूब लाइट लगानी है, तो आप जब वो बटन को नीचे करते हैं या बटन को ऑन करते हैं, तो क्या होता है, बटन को ऑन करने के साथ वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है उसका। जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है उस बटन से लाइट तक वायर के जरिए। जिस वायर से उस बटन को आपने लाइट से कनेक्ट किया हुआ है, उस वायर के जरिए इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और फिर वो लाइट तक पहुंचती है। जब वो लाइट तक पहुंचती है तो वहां पे उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करके वो ट्यूब लाइट जो है वो क्या हो जाता है, वो ग्लो करता है और वो ऑन हो जाता है और पूरी रूम में रोशनी हो जाती है। ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी कैन सी इज लाइट एनर्जी। और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है जिसको हम देख सकते हैं, वो कौन सी एनर्जी है, वो लाइट एनर्जी है। Some devices that convert or transform energy from one form to another are given ahead. कुछ डिवाइसेस जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है या ट्रांसफॉर्म करती है, वो आगे हैं और अभी हम उसको वन बाय वन कुछ जो कन्वर्टर्स है उसको देखेंगे। सबसे पहला डिवाइस जो है वो लैंप है। अब देखते हैं कि लैंप कैसी कन्वर्जन करता है। वैसे आपको क्या लगता है लैंप कैसी कन्वर्जन करेगा? मेरे हिसाब से तो जो लैंप है वो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए लगता है, तो इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है? लैंप जब हम उसको लाइट करते हैं तो एक तो उससे लाइट आती है, दूसरा जो उसके अंदर बल्ब लगा होता है वो गर्म हो जाता है थोड़ा सा। तो इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आई थिंक सो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में चेंज होती होगी। अब देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। जी बिल्कुल वही बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देते हैं, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, कार। अब कार का क्या होगा, आपको क्या लगता है? कार में पेट्रोल यूज होता है और उस पेट्रोल को जलाकर उसमें क्या होता है, कार में मूवमेंट करवाई जाती है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। A car engine burns petrol to convert the chemical energy into kinetic energy and heat energy. काइनेटिक एनर्जी तो चलिए ठीक है, हम क्या लेते हैं कि जब पेट्रोल बर्न होता है तो जो पेट्रोल में केमिकल एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं क्योंकि कार मूव कर रही होती है। लेकिन हीट एनर्जी का कैसे पता चलेगा? अगर कार इंजन को कभी गलती से भी टच किया हो या ना भी किया हो, जो उसके कार की आगे वाला जो ये वाला पोर्शन होता है, ये आगे वाला, इसको अगर कभी आपने टच किया हो, कार अगर 1 घंटे या आधे 30 मिनट्स तक चलने के बाद, तो ये जगह थोड़ी गर्म हो गई होती है। ठीक है, सो जो एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी पेट्रोल जो पेट्रोल में होती है उसको काइनेटिक और हीट एनर्जी दोनों में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइस हमारे पास है ब्लेंडर। अब ब्लेंडर क्या करता है? ब्लेंडर यूज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए काम करता है। देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है वो। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी एज इट मिक्सेस द फूड। अच्छा, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? तो मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको आप जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको कलेक्टिवली मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि या तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको या फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में फिर आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी या दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है। एंड साउंड एनर्जी एज इट मिक्सेस द फूड। जैसे जैसे हम जब ब्लेंडर ऑन करते हैं तो एक तो वो जो फूड होता है उसको अंदर वो मूव करवा रहा होता है, मिक्स करवा रहा होता है, और साथ साथ ब्लेंडर जो है वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में और साउंड एनर्जी में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट डिवाइस देख लेते हैं, वॉशिंग मशीन।
यहाँ पे भी वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए काम करती है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही चेंज करेगी। कौन सी फॉर्म में देखते हैं। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो जो उसके अंदर क्लोथ्स होते हैं उसको मूव करवा रहा होता है। साउंड एनर्जी क्योंकि जब आप लोग वॉशिंग मशीन चलाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। हीट एनर्जी क्यों, क्योंकि अगर आप लोग नोट करें तो जो वॉशिंग मशीन है अगर वो मेटल टाइप मटेरियल का बना हुआ है या इवन प्लास्टिक का भी हो, तो जहाँ पे उसकी मशीन लगी होती है अगर वहाँ पे थोड़ा सा टच करें तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं, टोस्टर। टोस्टर भी इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए काम करता है, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करता है। और चूंकि वो जो ब्रेड उसके अंदर होती है तो उसको क्या करते हैं, उसको ब्राउन कर देता है, जैसे हम उसको तवे पे कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आई थिंक सो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देख लेते हैं इसको भी। अ टोस्टर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जी बिल्कुल वही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं, टीवी। टीवी देख लेते हैं कि क्या करता है। इट ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एंड लाइट एनर्जी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, उसको चेंज करता है साउंड एनर्जी में और लाइट एनर्जी में उसको चेंज करता है। अगर आपका आपके रूम में बिल्कुल अंधेरा है और आपने टीवी लगाया हुआ है तो साउंड के साथ साथ अगर आप नोट करें तो रूम में रोशनी भी होती है, थोड़ी लाइट भी होती है, आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन दो फॉर्म्स में चेंज किया जाता है। इसके अलावा सम अमाउंट ऑफ अनइंटेंडेड हीट एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस। मतलब ये कि अनइंटेंडेड मतलब कि हम चाह के नहीं करते, अपनी मर्जी से नहीं करते, लेकिन थोड़ी सी हीट एनर्जी भी साथ साथ प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा हो कि 1 घंटे तक टीवी लगाएं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 3-4 घंटे तक मुसलसल टीवी लगा हो और अगर टीवी के पीछे आप उस हाथ रखें तो आपको फील होगा वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है। तो ये अनइंटेंडेड हीट एनर्जी, यानी कि हम चाहते नहीं है कि वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो, लेकिन थोड़ी बहुत प्रोड्यूस होती है क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप लोग लाइट बल्ब को नोट करें तो वो भी अगर काफ़ी टाइम तक लगा होता है, अगर वो पूरा एक दिन एक लाइट बल्ब लगा हुआ है और वो जल गया है और उसी वक्त किसी बंदे ने उसको चेंज करना है, तो आपने नोट किया होगा कि वो लाइट बल्ब को हाथ से नहीं पकड़ते डायरेक्टली, बल्कि उसके ऊपर कोई कपड़ा रख कर उसको खोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो मुसलसल लगा हुआ था और लाइट एनर्जी के साथ साथ वो थोड़ा सा हीट अप भी हो जाता है। तो इसलिए जहाँ पे लाइट एनर्जी होती है वहाँ पे थोड़ी बहुत हीट ज़रूर प्रोड्यूस होती है और टीवी में भी इसी तरह होता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो। रेडियो क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल ड्रिल। इलेक्ट्रिकल ड्रिल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी। और ड्रिल भी वही है, जब आप लोग उसको वो करते हैं, जब आप दीवार में ड्रिलिंग करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी मूवमेंट में जो वो फ्रिक्शन वगैरह और सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है तो साथ साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो जो अंदर उसकी मशीन होती है वो वर्क कर रही होती है। सो ड्रिलिंग मशीन जो है वो गर्म हो जाती है। तो ये 3 फॉर्म्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करती है ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट देखते हैं, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है देखते हैं, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। लाउड स्पीकर किसके ज़रिए काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए काम करता है। सो इलेक्ट्रिसिटी को वो चेंज करता है साउंड एनर्जी में, क्योंकि हमें जब एक चीज़ को तेज़ सुनना होता है तभी हम लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन डू आस्क मी एंड डू योर प्रिपरेशन वेल। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।